पंजाब के देहातों में सर्दियों की आमद खामोशी से होती है। सूरज के तुलू होने से पहले गांव पहले ही नरम सफेद धुंध में लिपटा हुआ है, जैसे खेतों पर गर्म शॉल आहिस्ता से खींची गई हो। हवा ठंडी है, लेकिन ये साफ और ताजा महसूस होती है। गीली मिट्टी, जलती हुई लकड़ी और दूर दराज मवेशियों के शेक की खुशबू लेकर आती है। मुर्ग एक एक करके बांग देते हैं, जोर से नहीं बल्कि सुकून से, गोया वो पुरअमन खामोशी को अचानक तोड़ना नहीं चाहते। टाइलों वाली छत वाले एक छोटे से कच्चे मकान से पतला धुआं आहिस्ता आहिस्ता हल्के आसमान की तरफ उठता है। अंदर एक दादी चूल्हे के पास बैठी हैं, बहुत ताज़ा दम महसूस कर रही हैं, अपनी सुबह खूबसूरत बना रही हैं, अपने हाथ गरम कर रही हैं, जबकि आग आहिस्ता से भड़क रही है। एक तेती शोले पर टिकी हुई है और उबलती हुई चाय की आवाज कमरे को सुकून से भर देती है। बाहर गंदम के खेत शबनम के छोटे छोटे कतरों से ढके हुए हैं। बहुत खूबसूरत सुबह है। हर पत्ती चमकती है, जैसे चांदी छिड़क दी गई हो। किसान तंग रास्तों पर धीरे धीरे चलते हैं। मोटी शालों में लिपटी ठंडी जमीन पर इनके कदम नरम है। कुछ लालटेनें उठाए हुए हैं, इनकी जर्द रोशनी धुंध में गर्म जोश से चमक रही है। एक नौजवान बच्चा अपने घर से हाथ मिलाते हुए बाहर निकलता है। हंसते हंसते इसकी सांस छोटे बादलों में बदल जाती है। वो शहर की तरफ भागता है, जहां एक भैंस सुकून से चबा रही है। इसकी घंटी हल्की टिंग टिंग आवाज दे रही है। आसपास चिड़ियां इधर उधर उड़ती हैं, दानों की तलाश में। उनके छोटे छोटे पांव बमुश्किल ठंड को छू रहे हैं। जैसे जैसे सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू होता है, उसमें जल्दी नहीं होती। ये धुंध के दरमियान से झांकता है, आसमान को नरम नारंगी और गुलाबी रंगों में पेंट करता है। गांव अब पूरी तरह से जागता शुरू कर देता है। खवातीन अपने सहन में झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू मुस्तहकम ताल में जमीन को साफ कर रही है। ताजा रोटी को कपड़े पर रखा जाता है। ठंडी हवा में भाप उठती है। मक्खन और गुड़ की खुशबू के साथ ये खुशबू घर घर फैलती है। बच्चे चारपाइयों पर बैठे कंबल में लिपटे दूध के कप के गिर्द अपने हाथ गर्म कर रहे हैं। इनके गाल सर्दी से सुर्ख हैं, इनकी आंखें जोश से रोशन हैं। कोई बात में पतंग उड़ाने की बात करता है, तो कोई नाश्ते के बाद धूप में बैठने की बात करता है। धुन खत्म होने लगती है, लेकिन सुकून बाकी रहता है। पंजाब के छोटे से गांव में सर्दी सख्त नहीं होती। ये नरम है, सुस्त है। ये लोगों को आग की कहानियों एक दूसरे के करीब लाता है। और जैसे ही सूरज आखिरकार ऊपर तुलू होता है, गांव खामोशी से मुस्कुराता है। एक और पुरअमन दिन के लिए तैयार है।